हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर आपके साथ हूँ कुछ नई टाइप के क्वेश्चंस को लेकर जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। द रेशो बिटवीन द सेल प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 7:5 मीन्स हमें रेशो गिवन है सेल प्राइस टू द कॉस्ट प्राइस। दिस इज 7:5। हमें फाइंड आउट करनी है रेशो बिटवीन द प्रॉफिट टू कॉस्ट प्राइस, ये हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे इसको? मैंने क्या किया, लेट सेल प्राइस इज, सेलिंग प्राइस हुआ 7x एंड कॉस्ट प्राइस इज 5x। यहाँ से मैंने प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया। प्रॉफिट रहेगा सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि 7x माइनस 5x, इट मीन्स ये हुआ 2x। अब हमारी रिक्वायरमेंट है रेशो फाइंड आउट करने की प्रॉफिट टू कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट है, प्रॉफिट टू कॉस्ट प्राइस मींस प्रॉफिट हमारा है 2x और हमारा जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है हमारा 5x। ये हमारा आया 2/5 मीन्स 2:5, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो क्या रहेगा, वो आएगा 2:5, जो कि हमारी ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं है। इसमें से हमारी ऑप्शन होगी नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ मैन गेन्स 20% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर अ सर्टेन प्राइस। एक मैन को 20% प्रॉफिट होता है कोई आर्टिकल सेल करने पर। इफ़ ही सेल्स इट एट डबल द प्राइस, अगर वो उसको डबल में सेल कर देता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस के डबल में सेल करता है, द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विल बी, यानी कि हमें प्रॉफिट परसेंटेज को फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस पता होगा, तभी हम उसका डबल करेंगे, उस पर हम उसको सेल करेंगे और प्रॉफिट परसेंट का हमें पता लगेगा। हमारा क्वेश्चन है, मैन गेन्स 20% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर अ सर्टेन प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज x। सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा 20% का उसको गेन होता है, यानी कि 120% ऑफ x, यानी कि 120 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ x। ये मेरे पास रिजल्ट आएगा 12/10x, यानी कि 6x/5। सेलिंग प्राइस होगा 6x/5 रुपीज़, यानी कि सेलिंग प्राइस हुआ 120% ऑफ एक्स, कॉस्ट प्राइस का 120%, यानी कि 6x/5। इस टाइप के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं अपनी पुरानी वीडियो में। अब हम बात कर रहे हैं न्यू सेलिंग प्राइस की। जो न्यू सेल, ये तो पहले वाला सेलिंग प्राइस है जिसमें उसको 20% का प्रॉफिट हुआ। अब हमें न्यू सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, यानी कि जब उसने जो आर्टिकल है उसको डबल करके बेचा, यानी कि कॉस्ट प्राइस का उसने डबल करके बेचा। तो इसमें हमारे पास क्या रहेगा, ये हमारा सेलिंग प्राइस होगा डबल ऑफ 2 मल्टीप्लाई 6x/5, यानी कि जो मेरा रिजल्ट आएगा वो आएगा 12x/5। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हमें प्रॉफिट का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट कैसे आएगा? प्रॉफिट आएगा हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मीन्स 12x/5 माइनस एक्स। तो ये मेरे पास रिजल्ट आएगा 12x माइनस 5x डिवाइडेड बाय 5, यानी कि मेरा रिजल्ट आया है 7x/5। जो मेरा प्रॉफिट आया है वो आया है 7x/5। अब हमें फाइंड आउट करना है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमारा फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100।
सो जो हमारा प्रॉफिट आया है वो आया है 7x डिवाइडेड बाय 5। जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो रहेगा हमारा x, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 के साथ। इसको मैंने सॉल्व किया, ये हो जाएगा 7x डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 100। सो x के साथ x कैंसल, यहाँ पर आ गया है 27 मल्टीप्लाई बाय 20। सो ये रिज़ल्ट हमारे पास आएगा 140, यानी कि 140% हमारा आंसर होगा, यानी कि 140 हमारा परसेंटेज आई है प्रॉफिट की। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the percentage profit earned by selling an article for rupees 1920 is equal to percentage loss incurred by selling the same article for rupees 1280. At what price should the article be sold to make 25% of profit? हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन है जो परसेंटेज प्रॉफिट है एक आर्टिकल को सेल करने के बाद वो है 1920 रुपीज़, यानी कि एक सेलिंग प्राइस हुआ आर्टिकल का 1920, जो कि इक्वल है परसेंटेज लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर रुपीज़ 1280, यानी कि ये उतने लॉस के बराबर है अगर आर्टिकल को 1280 रुपीज़ में सेल किया जाए। एट वॉट प्राइस शुड द आर्टिकल बी सोल्ड टू मेक 25% प्रॉफिट? फिर आर्टिकल को कितने में बेचा जाए कि उसको 25% का प्रॉफिट हो। जब भी आपके पास इस टाइप की प्रॉब्लम्स आए तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें मैंने सपोज किया, यानी कि हमें कॉस्ट प्राइस का पता होना चाहिए। सो कॉस्ट प्राइस के लिए मैंने सपोज किया लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज एक्स, इसको मैंने एक्स मान लिया। देन 1920 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1280 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू 100। मेरा कहने का मतलब है द परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ 1920, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू percentage loss incurred by selling the same article for rupees 1280, यानी कि अगर हमें परसेंटेज देखनी है, सेलिंग प्राइस हमें गिवन है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 1920 सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू, अब यहाँ लॉस की बात हो रही है कि आर्टिकल को रुपीज़ 1280 में बेचा और उसको क्या हुआ लॉस, तो कॉस्ट प्राइस में से हमारा जो सेलिंग प्राइस माइनस होगा, यानी कि ये उल्टा हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। सो इसको मैंने सॉल्व किया, ये 100 के साथ ये वाली साइड कैंसिल होगी, 100 एक्स के साथ एक्स ये कैंसिल हो गया, ये मेरे पास रहेगा 1920 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1280। सो यहाँ से मैंने इसको सॉल्व किया, ये आएगा 1920 माइनस 1280 इधर आके प्लस 1280 हो गया, एक्स ये है माइनस एक्स उधर आके हो गया प्लस एक्स, यानी कि ये 2x रहेगा। सो ये मेरे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 1920 में 1280 को ऐड किया 3200, 3200 इज इक्वल टू 2x। सो व्हाट इज x? x here will be 3200 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1600, यानी कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस रहेगा वो कितना आया है 1600 रुपीज़। अब बारी आती है हमारी नेक्स्ट क्वेरी की, जिसमें हमें लिखा है कि एट व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल बी सोल्ड, यानी कि आर्टिकल को कितने में बेचा जाए टू मेक 25% ऑफ प्रॉफिट। अब इसमें हमारा 25% प्रॉफिट गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, जिससे कि उसका प्रॉफिट हो, कितना प्रॉफिट हो, 25% उसका प्रॉफिट हो। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी है, अब हमें फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस, और 25% हमें प्रॉफिट गिवन है। सो इसमें हमारा रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस विल बी 125% ऑफ, यानी कि 100 में 25 को ऐड किया 25% प्रॉफिट के लिए, 125% ऑफ रुपीज़ 1600। ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, जब भी आपने
फाइंड आउट करना है प्रॉफिट, तो 100 में ऐड हो जाएगा जो रिक्वायर्ड प्रॉफिट है। ठीक है, अगर आपने लॉस के बेसिस पे सेलिंग प्राइस को अकाउंट करना है, कैलकुलेट करना है, तो 100 में से लॉस माइनस हो जाएगा। सो 125% ऑफ ₹1600, मैंने इसको सॉल्व किया। सो 125 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1600। सो इसको मैंने सॉल्व किया, मेरे पास रिजल्ट आया है 125 मल्टीप्लाई बाय 16, यानी कि 125 को मैंने क्या किया, 16 के साथ मल्टीप्लाई किया। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 125 को 16 के साथ, 6 5 दा 30, 750 हो गया, 1 5 दा 5, 1 2 दा 2, 1 1 दा 1, 0। हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 2000 रुपीज़, यानी कि जो हमारा प्रॉफिट सेलिंग प्राइस होगा प्रॉफिट के साथ, 25% प्रॉफिट के साथ वो क्या रहेगा, 2000 रुपीज़। यानी कि कोस्ट प्राइस आर्टिकल का 1600 रुपीज़ है, अगर वो उसको 2000 का बेचेगा तो उसको 25% का प्रॉफिट होगा। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the profit earned by selling an article for ₹832 is equal to the loss incurred when the same article is sold for ₹448. What should be the sale price for making 50% of the profit? ये बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं जो भी हमने लास्ट क्वेश्चन किया है। अगर आप भी हमारे साथ ऑनलाइन है तो आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ये बिल्कुल उसी तरीके से रहेगा। मैंने यहाँ पर, मुझे कॉस्ट प्राइस का पता होना चाहिए, सो मैंने कॉस्ट प्राइस मान लिया, लेट कॉस्ट प्राइस भी एक्स, इसको मैंने एक्स मान लिया। फिर से हम इसे उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 832 माइनस एक्स, 832 उसका सेलिंग प्राइस है। प्रॉफिट वाले केस में जब उसको प्रॉफिट हुआ है बाय सेलिंग एन आर्टिकल 832, सो 832 माइनस एक्स, यहाँ पर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय द कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ये इक्वल टू लॉस इनकर्ड व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹448। अब यहाँ पर ये जो केस है ये हमारा क्या है, इसमें ये लॉस का केस है, तो लॉस के केस में ये जो स्टेटमेंट हमें लिखी है ये उल्टा हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 448 डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई बाय 100। x के साथ ये x कैंसल, 100 के साथ ये 100 कैंसल्स, तो आप ये ट्रिक रख सकते हैं 832 माइनस एक्स इज़ इक्वल टू x माइनस 448। अगर आप ये पूरे फॉर्मूला नहीं करना चाहते, आप इसको डायरेक्टली याद रखेंगे कि जो हमारा सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस में से मैंने कॉस्ट प्राइस को माइनस किया, और इस केस में हमने क्या किया, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है और इसमें से सेलिंग प्राइस को माइनस किया। ये हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला है और ये हमारा क्या है, लॉस का फॉर्मूला है। इन यहाँ से मैंने x को इक्वेट किया, ये मेरे पास रहेगा 832 प्लस 448 इज इक्वल टू x माइनस एक्स उधर गया, ये प्लस x हो गया, ये मेरे पास हो गया है 2x। सो 832 में मैंने 448 को प्लस किया, ये मेरे पास आएगा 1280। सो ये मेरे पास आएगा 1280 इज इक्वल टू 2x, और यहाँ से मैंने x को इक्वेट किया, x इज़ 1280 डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ से इसको कटिंग करी तो x की वैल्यू आ जाएगी 640, यानी कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस रहेगा वो आएगा 640 रुपीज़, यानी कि मेरा कॉस्ट प्राइस मैंने कैलकुलेट कर लिया, वो 640 रुपीज़ आया है। अब नेक्स्ट हमारा क्या क्वेरी है हमारी, व्हाट शुड बी द सेल प्राइस फॉर मेकिंग 50% प्रॉफिट। अब हमें सेल प्राइस कैलकुलेट करना है फॉर मेकिंग 50% प्रॉफिट, तो आपने सीधा क्या करना है, सेलिंग प्राइस प्रॉफिट के साथ हमने फाइंड आउट करना है, यानी कि हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हमें 50% का प्रॉफिट हो। आपने क्या करना है, 100 में 50 ऐड किया, 150% ऑफ प्रॉफिट, यानी कि 150% ऑफ 640, 150% ऑफ 640, यानी कि 640 हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस।
कॉस्ट प्राइस पे 150% का हमने प्रॉफिट लिया, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 640। क्योंकि हमें यहाँ चाहिए 50% का प्रॉफिट, 100 में हमने 50 को ऐड किया, 150% ऑफ कॉस्ट प्राइस यानी कि 150% ऑफ 640। इसको मैंने सॉल्व किया, ये ज़ीरो इसके साथ कैंसिल हो गई, ये इधर कैंसिल हो गया। ये मेरे पास रिज़ल्ट आया है 15 मल्टीप्लाई बाय 10 64। 15 को मैंने 64 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट से। ये मेरा रिज़ल्ट आया है 960 रुपीज़, यानी कि वो अपने आर्टिकल को 960 रुपीज़ में बेचेगा और 50% का यानी कि उसको प्रॉफिट होगा। यानी कि कॉस्ट प्राइस 640 है, 640 वाले आर्टिकल को वो 960 रुपीज़ में बेचेगा ताकि उसे प्रॉफिट हो 50% का। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मैं आपको मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।